नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की जिंदगी कितनी दिलचस्प, संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक है। हम सभी ने फिल्मों में शाहरुख को बड़े बड़े सितारों का बादशाह होते देखा है, लेकिन असल जिंदगी में उनका सफर कैसा रहा होगा, क्या आपने कभी सोचा है? सोचिए, दिल्ली की एक आम सी बस्ती में एक साधारण लड़का बड़े बड़े सपने देखता है। उसके भीतर जुनून की आग है, लेकिन उसके सामने रास्ते हैं चुनौतियों से भरे। वो सपना देखता है कि एक दिन वह दुनिया का स्टारडम हासिल करेगा। मोहर बसु की किताब शाहरुख खान लीजेंड, आइकॉन, स्टार उस सपने की कहानी है जिसमें शाहरुख ने खुद को दुनिया के चमकते सितारों की फहरिस्त में दर्ज कर लिया। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी किताब का पूरा सार सुनाने वाले हैं। हम जानेंगे शाहरुख के बचपन की मासूम यादें, कॉलेज के शरारती दिन, मुंबई की मुश्किलें, पहली फिल्म की कामयाबी, बड़े पर्दे पर छाई महफिल, निजी जीवन के अनोखे पहलू, उतार चढ़ाव और आखिरकार उनका शानदार रिटर्न। मोहर बसु ने बड़ी बारीकी से लिखा है कि कैसे एक साधारण लड़के ने बड़े जज्बे, कड़ी मेहनत और परिवार के प्यार से अपने सपनों को हकीकत में बदला। याद रखिए दोस्तों, जो इंसान अपने सपनों की राह तक जाता है वही इतिहास लिखता है। आज हम इतिहास की कुछ अनसुनी पन्नियां खोलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं शाहरुख के बचपन से और देखते हैं कि किस तरह से एक छोटे से खिलाड़ी से दुनिया का सुपरस्टार बना। बचपन से करियर की शुरुआत। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को नई दिल्ली की एक आम सी फैमिली में हुआ था। उनके माता पिता रजनी और कृष्णा दोनों शिक्षक थे, इसलिए घर में हमेशा पढ़ाई लिखाई का माहौल बना रहता था। बचपन से ही शाहरुख के भीतर कुछ बात अलग थी। पढ़ाई कम, शरारत ज्यादा। स्कूल के आयोजनों में वे कविता पढ़ते, रंगमंच करते और दोस्तों को हंसाते गुदगुदाते रहते थे। कल्पना कीजिए कि खेल खेल में जब आपके दोस्त कोई कहानी सुना रहे हों और आपको हंसी आए, वैसे ही शाहरुख बचपन में अपने मित्रों को कविताएं और चुटकुले सुनाते थे। दिल्ली की गलियों में खेलते खेलते शाहरुख ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वह बड़े पर्दे पर राज करेगा। बचपन में वे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते थे, दोपहर को पराठे खाते और रात को टेलीविजन पर फिल्में देखने का आनंद लेते। उन्हें पढ़ाई से ज्यादा दिलचस्पी कविताओं और कहानियों में थी। कल्पना कीजिए, घर पर अपनी माँ जी के पढ़ाए अलहदा नजरिए बॉक्सिंग रिंग बनाकर अभिनय करते 7-8 साल के शाहरुख को देखकर उनके चचेरे भाई कहते, ये तो बड़ा होकर हीरो बनेगा। बचपन की वही मीठी बेबाक नजर ने आगे चलकर इन हीरो बनने के रास्तों को आसान किया। उस बचपन में जब शाहरुख के माता पिता हीरो बनने की बात करते तो रिश्तेदार हंस दिया करते थे, लेकिन उनके अंदर कुछ अलग था। एक सपना, एक जुनून जो उन्हें बाकी बच्चों से आगे खींचता था। कहते हैं, जिनके दिल में आग होती है उन्हें मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। शाहरुख की यही लगन ही आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। उस वक्त उनकी बड़ी बहन शहनाज रुख लाल रुख भी पास पड़ोस के चुलबुले बच्चों में शामिल थी। वे बचपन में साथ साथ खेलते कूदते, तस्वीरों के पीछे धमकाते थे। शाहरुख का परिवार साधारण था, पर माँ बाप ने हमेशा उन्हें सिखाया कि कड़ी मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उनके पिता कृष्णादा अक्सर कहा करते, बेटा मुसीबतें तो आएंगी ही, लेकिन जो मेहनत और इरादे से डटा रहता है वही असली बाजीगर होता है। यह बात शाहरुख ने बचपन में ही अपने दिल में बिठा ली थी। पढ़ाई के साथ साथ बचपन में ही शाहरुख ने अभिनय और संगीत में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी। वे ज्यादातर समय घर पर बिछाए पर्दे पर फिल्मों के डायलॉग दोहराते, मां की सीढ़ियों पर बैठकर गाने की रिहर्सल करते। दोस्त पूछते, तुम इतना जोर से क्यों गा रहे हो? तब शाहरुख कहते, देखना एक दिन यह आवाज सबको दिखा देगी। उनके सपने में काम था, बस उन्हें हकीकत बनाने की चुनौती थी। हायर सेकेंडरी की पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल से करने के बाद शाहरुख ने दाखिला लिया हंसराज कॉलेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय में। कॉलेज के पहले ही साल शाहरुख ने फैशन, एक्टिंग और लेखन में खास दखल रखना शुरू कर दिया। कॉलेज के फेस्टिवल में उनको मंच पर लाने लगे, ग्रुप एक्ट में नाम दिया, कविताओं में भी हाथ आजमाया। मोहर बसु लिखती हैं कि कॉलेज के दिनों में शाहरुख ने कई नाटकों में काम किया और कॉलेज की पहचानी शख्सियत बन गया। यहां उन्होंने रिपोर्टिंग जर्नलिज्म भी सीखा, लेकिन असली दिलचस्पी तो फिल्मी दुनिया में बढ़ने की थी। कॉलेज के फॉर्मल कपड़े उतारकर एक शाम वे अपनी छात्रावास की खिड़की से नीचे उतर गए और अपने दोस्त को कहा, भाई मैं बॉलीवुड की रेस में भाग लेने जा रहा हूं। उसी आतिशी जज्बे ने आगे चलकर उनके किस्मत की किताब ही बदल दी। कॉलेज ही नहीं, बड़े होने पर भी अभिनय की चाह ने पीछा नहीं छोड़ा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के थिएटर क्लब्स उनके अभिनय के जुनून की कड़ी थी। किसी दिन उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC में भेजा गया, लेकिन मन तो पर्दों पर ही लगता था। तभी खबर मिली कि टीवी चैनल पर छोटा पर्दा छेड़ने वाला फौजी सीरियल कास्टिंग के लिए ऑडिशन ले रहा है। शाहरुख ने खुशी खुशी मैसेज भेजा और तैयारी में लग गए। क्या आप भी किसी बचपन के ख्वाब को पूरा करने में जुटे हैं? कमेंट में बताइए, किस ख्वाब ने आपके दिल में आग भर रखी है और आप उसे पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं? यकीन मानिए, शाहरुख की तरह आपके सपने भी सच होंगे, बस चाह और मेहनत चाहिए। फौजी से बॉलीवुड तक। शाहरुख खान के करियर का पहला बड़ा मुकाम था टीवी सीरियल फौजी 1930, जिसमें उन्होंने अभिमन्यु राय नामक जवान कैडेट की भूमिका निभाई। यह कहानी एक छोटे से किसान के बेटे की थी जो सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहता है। कल्पना कीजिए, सफेद कैप पर सितारा टांग कर यह नौजवान प्रशिक्षण लेता है। कैमरे की पीठ पीछे स्कूल की कोठरियों में बैठे बच्चे उसकी ताली बजाते हैं। मोहर बसु लिखती हैं कि फौजी में शाहरुख ने पहली बार असली अभिनय का स्वाद चखा। वहां उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता था, बोले हुए शब्द जुनून से भरे लगते थे। फौजी के प्रसारण से दिल्ली विश्वविद्यालय के गली नुक्कड़ में शाहरुख की चर्चाएं शुरू हो गईं। फौजी की शूटिंग के दिन यादगार थे। रात सड़कों पर कैले ट्रेनिंग, दिन में फिजिकल ट्रेनिंग। सेट पर शाहरुख की पकड़ती उन्हें हर कोई प्रशंसा देता। एक विदुषी दोस्त ने बताया कि वे चुटीले मजाक भी करते ताकि माहौल हल्का रहे। शाहरुख ने भी राजपूताना ठाठ अपनाई थी। कभी साहब कहकर सबको चिढ़ाते, कभी मशाल लेकर पेट्रोलिंग जैसी फीलिंग देते। सोचिए, उस छोटे पर्दे पर 20 सेकंड की भूमिका निभाने वाला लड़का अगले ही साल बड़े पर्दे पर छा जाए। फौजी ने वही कमाल कर दिखाया। फौजी की कामयाबी ने शाहरुख को आत्मविश्वास से भर दिया। अब उन्हें यकीन हो गया था कि मुंबई से लेकर देश दुनिया तक उनका नाम चमकेगा। इसके बाद ही उन्होंने अपनी बड़े पर्दे की योजना बनाई। मुंबई की ओर वह निकल पड़े और जैसे ही पहुंचे, चुनौतियों का सामना शुरू हो गया। मुंबई की रेल ने उन्हें पार दिल्ली से उतारा। छोटे बक्सों में बस गए 100 लोग, उन्हीं में शाहरुख भी था। मुंबई से पहला चैलेंज था घर बनाना। कुछ महीने किराए के मकानों में गुजरे, फिर एक कोने वाले कमरे में ठहरे जहां खिड़की से समंदर दिखता था। रात को हवा चलती तो समुद्र की लहरों की आवाज आती। कल्पना कीजिए, समंदर के किनारे झरोखे पर बैठा शाहरुख कल्पना में ही जलील उलझैन परफॉर्मेंस की तैयारी करता हो। दिन पहली मैत्री की नौकरी, रेस्टोरेंट में वेटर की ड्यूटी की और शाम को कैमरे के आगे खड़ा होने की तैयारी। मोहर बसु लिखती हैं कि कई बार जब ऑडिशन के रिजल्ट नहीं आते तो शाहरुख ने विचार किया होता, गारीवों की लड़ाई में मिलकर रहूं या अपनी फिल्मी दुनिया बनाऊं। लेकिन हारना उनके बस की बात नहीं थी। वे दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहे, अपना भाग्य खुद लिखते रहे और फिर पहली फिल्म का सपना सच हो गया। 1992 में शाहरुख को दीवाना में प्रमुख भूमिका मिली। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। शाहरुख ने इसमें राजकुमार अंकित का किरदार निभाया, रोमांटिक, जवान, संगीत का दीवाना। जब फिल्म रिलीज हुई तो थिएटर के बाहर टिकट के लिए भीड़ लग गई। फैंस ने उनकी हर मुस्कान पर ताली बजाई। फिल्म के गाने हिट हुए और शाहरुख ने पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल किया। सोचिए,
2 साल पहले कॉलेज के मैदान में जो लड़का दोस्तों के लिए टूटी फूटी कविताएं सुनाता था, वही आज श्रोताओं को रोमांस का सबकर राय देता। दीवाना की सफलता ने शाहरुख को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जिसे देखकर लोग चौंक उठे, एकदम नए सितारे की तरह। शाहरुख ने यहां रुकने का सवाल ही नहीं आने दिया। राजेश रोशन ने दीवाना के लिए उनकी मेहनत देखी और उन्हें बगैर हिचकिचाए अगली फिल्म दे दी। जिसे जानते नहीं थे वह था बाजीगर, 1993, एक रोमांचक थ्रिलर जिसमें शाहरुख ने एक रोमांटिक हीलर का किरदार निभाया। बाजीगर में जब उनकी आंखों में पागलपन चमका और उन्होंने जो डर गया समझो मर गया जैसे डायलॉग हिट किए तो हर कोई दंग रह गया। इस फिल्म का डोरा डोरा सॉन्ग तो आज भी हर म्यूजिक पार्टी की जान है। फिर आई डर, शाहरुख ने वह किरदार निभाया जिसमें इश्क करने वाला नौजवान ही बदलते बदलों में कितना खतरनाक हो सकता है। पोशाकें बदलते ही उनकी चाल ढाल में जहरीला आकर्षण था। शाहरुख ने साबित किया कि सादगी के साथ ग्लैमर भी कर सकते हैं। सामने वाले ने पूछा, तुम मुझे क्यों बता रहे थे कि तुम मेरे सामने सदा हारते रहोगे? यह सवाल दर्शक के दिल पर छा गया। मोहर बसु ने लिखा है, पहले सालों में शाहरुख खान की काबिलियत ने खुद ब खुद दिखा दिया कि वह किसी भी रंग में रंग सकते हैं। उनके किरदारों ने करोड़ों दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। अब उनकी दोस्ती दिल्ली की चाय की दुकान वालों से मुंबई के रिक्शे वाले तक हो चुकी थी। सभी एक ही नाम ले रहे थे, शाहरुख खान। क्या आपको विश्वास होता है कि केवल 2 वर्षों में शाहरुख खान ने पहली फिल्म से सुपरस्टार का मुकाम हासिल कर लिया? कमेंट में बताइए कि आपके जीवन में कौन सी घटना इतनी जल्दी आपको पहचान दिला गई थी। हम आपके अनुभव जानने को उत्सुक हैं। बड़े पर्दे की चमक। 1995 में शाहरुख खान की जिंदगी बदल गई जब यश चोपड़ा की बहुप्रतीक्षित फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे DDLJ रिलीज हुई। शाहरुख ने इसमें राज मल्होत्रा का रोल निभाया, जो कोचिंग क्लास के लड़के से अचानक बड़े रोमांटिक हीरो बन जाता है। सिनेमा घरों में DDLJ आते ही जादू हो गया। लंबे समय तक प्रदर्शित रहने वाली यह फिल्म भारत के दिल में अमिट छाप छोड़ गई। कल्पना कीजिए, आप किसी सिनेमा हॉल में बैठे हैं और पर्दे पर राज खड़ा है, काजोल को फूल भेंट कर रहा है और कहता है, अगर तुम्हें प्यार हो गया है तो यह फिल्म तुम्हारे जहन पर हमेशा चलेगी। आपको कैसा लगेगा? यही जादू हुआ। DDLJ ने शाहरुख को रोमांस का बादशाह बना दिया। फिल्म के संगीत ने चारों ओर मचल कर रख दिया। तुझे देखा तो यह जाना सनम, प्यार करता है देवनू। मोहर बसु लिखती हैं कि DDLJ के बाद किंग खान की उपाधि शाहरुख को खुद ब खुद मिल गई। लोग चुटकी बजाकर कहते, देखो राजा आ गया। फिल्म में उनका स्टाइल, मुस्कान, आंखों का इजहार, हर चीज ने लोगों के दिलों को छू लिया। सच में DDLJ के साथ शाहरुख ने हर दिल में स्थान बना लिया। तब शाहरुख के लिए एक के बाद एक धमाकेदार फिल्में आईं। दिल तो पागल है में उन्होंने डांसिंग टीचर की किरदार निभाई, जिसमें दर्शक भी उछल उछल कर गीत गाते। कुछ कुछ होता है में शाहरुख राहुल बने, जिसने कॉलेज में दोस्ती और मोहब्बत की कहानी सुनाई। कभी खुशी कभी गम में उन्होंने बहुत बड़े परिवार के बेटे के रोल में हर भावना दिखाई। कभी रंज कभी खुशी, सबको छू जाने वाला प्रदर्शन किया। कल हो ना हो में उन्होंने अमन का रोल किया, जिसने जिंदगी की अहम सीख दी कि अगली सांस गिनी जाती है अगर हम नहीं जी पाते। इन सारी फिल्मों में शाहरुख ने अपने अभिनय की लंबी कैदियां तोड़ी। कभी उन्होंने सच्चा रोमांटिक दिखा, कभी तड़क भड़क। उनके डायलॉग्स तो ऐतिहासिक हो गए, थैंक यू बाबू से लेकर डर गया तो मर गया। शाहरुख की सहज अदाकारी ने साबित कर दिया कि उनके दिल में हर किरदार को जान देने का जुनून है। सोचिए, एक गर्म समर की रात, आप छत पर पतंग उड़ा रहे हैं और अचानक मोबाइल रिंग होता है। आपका खुदा उससे कहता है, तुम ही हो। कैसे लगेगा? DDLJ के बाद ऐसा ही एहसास भारत भर में फैल गया। हर दिल में बसने वाला शाहरुख बना हमारा अपना, हमारा राजा। आपको क्या लगता है कि रोमांटिक फिल्में बच्चों का बचपन भी खूबसूरत बना देती हैं?
हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको कौन सी शाहरुख की फिल्म ने सबसे ज्यादा रोमांटिक महसूस कराया। और हां, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे हमें प्रेरणा मिले और हम और भी मजेदार कहानियां ला सकें। प्यार की दास्तां और निजी जीवन। शाहरुख खान की निजी जिंदगी भी उनकी फिल्मी कहानी की तरह ही रोमांटिक और प्रेरणादायक है। कॉलेज के दिनों में जब शाहरुख ने गौरी चिब्बर को देखा तो पहली ही मुलाकात में अजीब सी दिलकश खामोशी हुई। मोहर बसु लिखती हैं कि शो स्टॉपर मुस्कुराने वाली गौरी ने जब शाहरुख के लिए हाथ उंगेर अपने साथ जाने का इशारा किया तो यह दोनों का दिल दे बैठे थे। वे कहते हैं ना, असली कहानी कभी पर्दे पर नहीं, असली जिंदगी में लिखी जाती है। शाहरुख की और गौरी की प्रेम कहानी उसी असली जिंदगी की मिसाल है। 1991 में दोनों की शादी हुई। उस शादी में बड़े बड़े सितारों ने हिस्सा लिया, लेकिन दोनों का इश्क सबसे बड़ा दिखा। शाहरुख ने शादी के बाद कहा था, मैंने पापा से पैसे मांगे थे फिल्मों के लिए, पर मां ने समझाया पढ़ाई करो। अब मां का आशीर्वाद मिला है तो मैं ये फिल्म जिंदगी की घर चलाऊंगा। इसी उड़ान भरी बातें थे जिसने उनके प्यार को अविश्वसनीय बनाया। पति पत्नी बनने के बाद भी दोनों ने बॉलीवुड की चमक के बजाय सादगी को चुना। मोहर बसु लिखती हैं कि गौरी की समझदारी ने शाहरुख को कभी जमीन से दूर नहीं होने दिया। एक बार गौरी ने शूट से लौटते समय कहा था, तुम्हारी जगह घर में है, काम से पहले परिवार का सोचो। यह सुनकर शाहरुख मुस्कुरा दिए और घर पहुंचकर बच्चों को रात की दास्तां सुनाई। उनकी शादी से 4 साल बाद संतानें आईं। बेटे आर्यन और अब्राम और बेटी सुहाना ने जिंदगी में रंग भर दिए। छोटे छोटे बच्चों के साथ समय बिताना शाहरुख को सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। पार्क की सैर हो या कार से स्कूल छोड़ना, वो कभी अपनी बातों से मुस्कुराहट छोड़ते नहीं। मोहर बसु लिखती हैं कि एक बार सुहाना ने पापा से कहा, डैडी मैं भी आपकी तरह हीरो बनना चाहती हूं। शाहरुख ने गले से पकड़कर कहा, बेटी तुझे तो मेरे जैसा सच्चा दिल चाहिए। एक इंटरव्यू में शाहरुख ने कहा था, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूं तभी महसूस होता है कि मेरी असली जिंदगी वाला मनबगन मालूम होता है। वो डर, वो प्यार वही रहता है। असल में उन्होंने यही सीख दी कि स्क्रीन के बाहर भी दिल बड़ा रखना चाहिए। दोस्तों याद रखिए, परिवार ही असली ताकत है। शाहरुख की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने प्यार और परिवार से जुड़े रहो तो कोई मुश्किल आपको गिराने नहीं सकती। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा साथी है जिसने आपको हमेशा सहारा दिया? नीचे कमेंट में बताइए और आइए शाहरुख की इस कहानी से प्रेरणा लेकर हम भी अपने प्रियजनों के साथ जुड़ते रहें। उतार चढ़ाव की कहानी, हर दिलचस्प कहानी की तरह शाहरुख की जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आए। 2000 के दशक के अंत तक भीड़ भरी थिएटरों से अब अचानक कुछ फिल्में औसत चली कारवां की चमक कम दिखी। पब्लिक ने कहा कि शायद समय बदल गया है। फिर भी शाहरुख ने आत्मविश्वास नहीं छोड़ा। मोहर बसु लिखती हैं कि उन्होंने अपने गिरने को सीखने का मौका माना। उन्होंने प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट खोला, खुद की फिल्में बनाई। उदाहरण के लिए माय नेम इज खान एक संवेदनशील कहानी थी, जिसमें शाहरुख ने दिखाया कि कैसे आत्मा की शक्ति से बड़ी जंग जीती जा सकती है। एक क्वार्टर में बैठे शाहरुख ने कहा था, अगर हमारी दुआ कमजोर होती तो मैं यहां नहीं होता। इस फिल्म ने साबित किया कि विषय चाहे कितना भी गंभीर हो, दिल से किया गया काम हमेशा असर करता है। अगली कड़ी, चक दे। इंडिया में शाहरुख कप्तान था, जिसने सिखाया कि टीम वर्क से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। मोहर बसु ने इन फिल्मों की समीक्षा में लिखा, शाहरुख ने हर किरदार में नए रंग भरे और दर्शकों को दिखा दिया कि हार तभी होती है जब प्रयास खत्म हो जाए। वाकई जब शाहरुख ने जिंदगी की स्क्रिप्ट अपने दम पर लिख ली, तब पब्लिक ने उन्हें फिर से सिर पर उठाया। उन दिनों कई आलोचक कहते दिखे कि यह हीरो भी कितना अनकहा है, मगर जैसा शाहरुख ने जवाब दिया, अगर लड़के रोने लगे तो क्या हारे हुए समझना चाहिए। निजी जीवन में भी खटास आई, मीडिया में अफवाहें, सोशल मीडिया पर विवाद। कभी किसी साक्षात्कार में दिए गए अल्फाज लोगों के गले नहीं उतरे तो कभी सेल्फी ट्वीट ट्रोल हुई। मोहर बसु ने लिखा है कि शाहरुख ने इन चीजों का मुंह तोड़ जवाब दिया एक्टिंग से। जब उन्हें कहा गया कि आपने अफसरियत और साधारण इंसानियत में फर्क नहीं रखा,
उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दोनों अलग नहीं हैं। मैं जो कुछ भी हूं दिल से हूं। अपने एक पुराने इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था, मैं गुस्से में चिल्लाता नहीं, चुपचाप काम करता रहता हूं। इन वाक्यों में उनकी दबे हुए जज्बात छुपे थे। याद रखिए दोस्तों, सफलता का असली रंग तब आता है जब आप चुनौतियों से भिड़कर खड़े होते हैं। शाहरुख खान की कहानी को पढ़कर यही पता चलता है कि जो हौसला और लगन से खड़े रहते हैं वही इतिहास रचते हैं। क्या आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसे मोड़ देखे हैं जब आपको लगता था कि हार जाएगा, पर आपने हार नहीं मानी? कमेंट में बताइए कि आपकी सबसे बड़ी जीत कौन सी रही। पठान, वापसी की दास्तां। लगभग एक दशक तक बड़े पर्दे से दूर रहने के बाद शाहरुख खान ने 2023 में जबरदस्त वापसी की। पठान से सिद्धार्थ आनंद निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और शाहरुख को फिर से शिखर पर ले आया। फिल्म में शाहरुख पठान नामक खौफनाक और दिलचस्प किरदार में थे, जिसके हर एक्शन सीक्वेंस में उत्साह छलकता था। पहले ही सीन में शाहरुख ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, मैं विनम्रता से कहता हूं, मैं आखिरी सितारा हूं। मोहर बसु ने लिखा है कि पठान में भी शाहरुख ने यह दिखाया कि एक्शन में भी वे उतने ही संवेदनशील बने रहते हैं। यानी पर्दे पर क्रेजी एक्शन हो या दिल छू लेने वाला इमोशन, दोनों ही उनके हिस्से हैं। फिल्म के लोकेशंस, एक्शन स्टंट्स और शूटिंग की तैयारी में शाहरुख ने देसी हीरो की तरह जान लगा दी। पठान में शाहरुख का एनर्जी देखते ही बनता है जैसे बजटीय पर्दे पर कूद गए हों। उनके पुरानी कैदियों से निकलने का अंदाज, पुराने मित्रों से भिड़ने की चतुराई और दर्द सहने की हिम्मत ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। सोचिए, 58 की उम्र में भी ऐसे स्टंट्स और जज्बा कितने लोग कर पाए होंगे। पठान ने दर्शकों को सिखाया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और जुनून को कोई हरा नहीं सकता। इस कामयाबी ने फिर साबित कर दिया कि असली कलाकार कभी फीका नहीं पड़ता। शाहरुख ने अपने किरदार से कहा, मैं हर बार रोशन करूंगा, जब तक मौत मिले उसे मार डालूंगा। और इस बात को उन्होंने हकीकत में बदला। पठान ने यह बताया कि रास्ते चाहे कितने भी अकेले क्यों ना हो, उम्मीद और मेहनत देने वाले इंसान को कहीं ना कहीं छाप छोड़नी ही पड़ती है। आपका क्या मानना है? दोस्तों, जब हम भी शाहरुख की तरह चाहत से काम करते हैं तो क्या अपनी मंजिल पा सकते हैं? कमेंट में बताइए कि आपके हालात में ऐसी कोई वापसी रही है या कोई ऐसा पल जिसने आपको फिर से उठने की ताकत दी। दुनिया भर के फैंस और उनकी कहानियां। शाहरुख खान की काबिलियत सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, दुनिया भर में उनके लाखों करोड़ों फैंस हैं। मोहर बसु की किताब में ऐसी कई अजीब और गरीब और उत्साहजनक कहानियां हैं जो इसे साबित करती हैं। एक तो पेरिस का टैक्सी चालक है जो शाहरुख को अपना दोस्त मानता है। उसका कहना है, शाहरुख की फिल्में सुनकर मेरी परेशानी के बादल छंट जाते हैं। फिर लंदन की एक आयरिश महिला की कहानी है जिसने शाहरुख की फिल्म देखकर अपने घर में चल रहे ताने तो जाने किन सपनों को सच पाया। हम देखते हैं पाकिस्तान के एक परिवार में 3 पीढ़ियां तक शाहरुख की फिल्में घर घर की किताब हो गई हैं। छोटे बच्चे सीखते हैं कि प्यार जात से बड़ा होता है और दादी नानी कहानी सुनाती हैं कि सम्मान का मतलब शाहरुख सिखाता है। दक्षिण अफ्रीका की एक यूनिसेक्स पब में तो एक फैंस क्लब ने DDLJ वाला प्लेन टिकट खुद के खर्चे से निकालवाया, बस देखने के लिए कि आखिर वो पल कैसा था जब पूरा शहर शाहरुख का स्वागत कर रहा था। यूरोप के विश्वविद्यालयों में शाहरुख के क्लब हैं। जापान में DVD की मार्केट लगती है। कुवैत और दुबई में तो मिलकर सैफ सब्ज खाना बनाते हैं और शाहरुख के गाने पर झूमते हैं। एक बार एक बच्चे ने बताया कि जब उसने धोखा खाना शुरू किया तो दिल तो पागल है, देखकर रोना बंद किया क्योंकि शाहरुख की मुस्कान ने उसे सुकून दे दिया। ये सारी कहानियां दिखाती हैं कि शाहरुख की एक अद्भुत ताकत है प्यार बांटने की कला। चाहे भाषा अलग हो, संस्कृति अलग हो, एक बात सबको जोड़ देती है, शाहरुख की फिल्मों वाली दुनिया। मोहर बसु इस पर लिखती हैं, वो फिल्मों के हर किरदार के जरिए दिलों को जोड़ता है। टैक्सी ड्राइवर हो या छात्र हो, सबको अपनी दुनिया में ले जाता है। दोस्तों, क्या आपने भी कभी विदेश में किसी शाहरुख के दीवाने से मुलाकात की है? हमें कमेंट में जरूर बताइए कि उस मुलाकात ने आपको कैसा महसूस कराया। शाहरुख की कहानी की तरह आपके अनुभव भी हमारे लिए प्रेरणा बनेंगे।
निष्कर्ष। तो दोस्तों, शाहरुख खान की यह जीवनी हमें सिखाती है कि मेहनत, हौसला और ईमानदारी से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। मोहर बसु की किताब ने बड़े पर्दे के बादशाह की जिंदगी की कहानी से यह संदेश दिया कि जहां चाह होगी वहां राह बन ही जाएगी। शाहरुख का सफर हमें यही बताता है कि सपने देखने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना सपने देखने से बड़ी औकात नहीं बनती। उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए हमें याद रखना चाहिए कि परिवार, दोस्त और मेहनत इनसे बड़ी ताकत और कोई नहीं। उन्होंने कहा भी है, मैं विनम्रता से कहता हूं, मैं आखिरी सितारा हूं। और उन्होंने साबित किया कि असली सितारा वो है जो मुश्किलों में भी चमकने की ठान लेता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसी प्रेरक कहानियां मिलती रहें। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि शाहरुख खान की कौन सी कहानी या फिल्म से आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, सपने देखने से कभी हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि शाहरुख खान की तरह आपका भी सितारा कभी डूबेगा नहीं।